हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं इंडिया के इंडियन पीरियड में जो कमीशन एंड कमिटीज़ अभी तक रही है हमारी एजुकेशन की फील्ड में, फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम टू द मॉडर्न टाइम। जो रिसेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आई है, कौन कौन सी रही है। लॉर्ड मैकाले को कर चुके हैं, वुड डिस्पैच को भी कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पिछली वीडियो में इंडियन एजुकेशन कमीशन जो हंटर कमीशन था उसको भी कर दिया है। आज करते हैं 4th नंबर की कमीशन गोखले बिल से। तो गोखले जी भी थे, जी गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने भी कहा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भारत में हो, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। 1866 में इन्होंने कहा था इस चीज़ को, ठीक है। 1866 के बाद ही तो इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। और अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा की बात इन्होंने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो पॉलिटिकल फादर भी थे गांधी जी के, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो अनिवार्य शिक्षा वाला जो आरटीई में जो दिया गया है वो यहीं से लिया गया था बाद में, इसी थॉट को। उसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर का जो कमीशन है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। 1917 और से लेके 19 में आया था ये। इसने हायर एजुकेशन की बात करी और एमएड की बात करी, मास्टर ऑफ एजुकेशन। 10+2 के बाद इन्होंने MA BSc BCom की बात करी थी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सुधार के लिए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद हार्टैग कमेटी आई थी, हार्टोग कमेटी 1928 से 29 में, और इन्होंने ड्रॉप आउट में कमी की बात करी थी कि जो ड्रॉप आउट होते हैं उसको कम से कम करा जाए, ठीक है। उसके बाद अबाउट वुड रिपोर्ट 1936 से 37 में आई थी। और इसने क्या करा था कि जो टेक्निकल फील्ड है, IIT पॉलिटेक्निक, उस चीज़ में क्या हो, उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे फोकस हो और गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना है, अबाउट वुड रिपोर्ट ने। उसके बाद अगला देखते हैं हम 1937 में जाकिर हुसैन कमेटी, या इसको वर्धा स्कीम भी कहा जाता है, वर्धा आयोग, ठीक है। और बेसिक एजुकेशन जो गांधी जी का था वो यही वाला था। 2-3 नाम हो गए इसके, जाकिर हुसैन कमेटी, वर्धा आयोग, बेसिक एजुकेशन, ठीक है। तो पहली बार नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम की इसने वर्धा स्कीम में बात करी गई है। 1938 में आई थी ये, ठीक है, लागू हो गई थी 1938 में, 1937 में। और लघु उद्योग, क्राफ्ट के बारे में इन्होंने फोकस करा था कि क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमें क्या होना है, स्वावलंबी बनना है, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। इसके लिए हमें स्किल को सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो क्राफ्ट का वर्क है, हैंडीक्राफ्ट का वर्क है, चाहे वो पोइट्री का है, मिट्टी से संबंधित है, चाहे वो कुम्हार किसी दूसरी चीज़ से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी उर्दू में तालीम की बात करी है कि जो हिंदी और उर्दू है उसमें क्या हो, तालीम अर्थात शिक्षा की बात करता है ये। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। आगे देखते हैं, ये 9th नंबर का है, सार्जेंट रिपोर्ट 1994 में आई थी। और इसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया था, CABE। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में देखते हैं, डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जाना जाता है इसको। और द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कि किस तरह से उनको ग्रांट देनी है यूनिवर्सिटी को, ठीक है, 1948 से 49 में, ठीक है, 49 में इसको वो कर दिया गया था, इस्टेब्लिश कर दिया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब विद्यालय स्तर पर जो 6 से 12 के बच्चे हैं उनकी माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। 1952 और 53 में कौन सा, मुदालियर कमीशन, ठीक है, मुदालियर कमीशन। उसके बाद 1957 से 59, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 57-59 में नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। पहली बार श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने क्या करा था, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में जरूरी कंपलसरी हो, ठीक है, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा जरूरी हो, ठीक है, कंपलसरी हो बच्चों के लिए, ठीक है। ये किसने करा था, श्री दुर्गाबाई देशमुख ने। इनके नाम पे साउथ दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज भी है और मेट्रो स्टेशन का नाम भी है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। 1962 में हंसा मेहता कमेटी आई थी और इसने पहली बार महिलाओं और शिक्षा, लड़कों के लिए एजुकेशन की बात करी थी, ठीक है। एजुकेशन कमीशन 1964, ठीक है। शिक्षा आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 64 और 66, दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, कमीशन आया था 1964 में, ठीक है। यह 6 नंबर का कमीशन है और इसने त्रिभाषा सूत्र दिया है, 3 लैंग्वेज। और त्रिभाषा की रिकमेंडेशन में इन्होंने क्या क्या कहा था कि जो एक तो हिंदी लैंग्वेज हो जो रीजनल लैंग्वेज है, एक साथ में इंग्लिश हो, और साथ में नॉर्थ इंडिया वाले संस्कृत सीख लें, या फिर वो साउथ की लैंग्वेज तमिल को सीखें, और हमारे जो तमिल वाले हैं वो तमिल सीखे, एक लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज तमिल हो गई, एक हिंदी हो गई और एक इंग्लिश हो गई, ठीक है। साथ में इसने क्या बात करी है, बुक बैंक इन स्कूल, कि स्कूलों में बुक बैंक बनाया जाए, ठीक है।
और टोटल मेंबर्स इसमें 17 थे। 12 मेंबर कहाँ से थे, इंडियन के थे, और 5 अदर कंट्री से थे, यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन आज के टाइम पे, फ्रांस, जापान और यूएसएसआर। इसका मतलब होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। 1991 में इसका विघटन हो गया और उसके बाद ये रशिया बन गया, ठीक है, यूएसएसआर। तो ये 5 इसके और मेंबर थे। उसके बाद न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा पर इसने बात करी है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, और कोठारी कमीशन को इसने फॉलो करा है। उसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर पे NAEP, न्यू नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम 1977, ठीक है। 1500 और 35 एज ग्रुप के लोगों की बात करता है जो इस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। नेशनल एडल्ट एंड प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1986 की, और ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी गई। इसी के द्वारा बाद में हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को फॉलो करा, जिसमें बाद में RTE भी आया, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2005 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया। इसने क्या कहा था कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया इन्हें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। फिर NVS नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी के तहत की गई। नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम हम देखते हैं 1988 में आया, ये 18 नंबर का है, ठीक है। इसकी टैगलाइन थी नॉट नाउ देन व्हेन, अगर अभी नहीं तो कब, नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम। और इनका मुख्य मिशन क्या था कि पूरे राष्ट्र को क्या करा जाए, शिक्षित करा जाए। 80 मिलियन लोगों को, लगभग 8 करोड़ लोगों को जो 15 से लेकर और 35 साल के बीच के हैं, उनको 1990 तक कम से कम 30 मिलियन लोगों को साक्षर किया जाए, और 50 मिलियन लोगों को 1995 तक, और 2005 तक +10, ठीक है, 2005 तक 10 मिलियन और लोगों को। लेकिन इसने क्या कर दिया था, इसने अचीव कर लिया था अपने जो मोटो था इसका, लिटरेसी मिशन का। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया, ठीक है। इसने हैवी, इसके बाद अगला वाला था हैवी स्कूल बैग्स कमेटी रिपोर्ट 1992-93 में, 1992-93 में यशपाल कमेटी ने रिपोर्ट दी, जो NCF के चेयरमैन थे, कि लर्निंग विदाउट बर्डन करा जाए, और जो बच्चों पे बोझ है किस चीज़ का, बैग का, उसको कम करा जाए। इस रिपोर्ट को कब दिया गया, 1992-93 में, ठीक है। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आता है 2005 में, ठीक है। इसके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यशपाल मुख्य रूप से थे, और इन्होंने NCERT ने भी इसमें हेल्प करी थी। और 1961 में NCERT की स्थापना हुई थी, चेयरमैन थे उस टाइम पे प्रोफेसर कृष्ण कुमार NCERT के। NCF ने 1978 में 2008-2005 में चाइल्ड सेंटर अप्रोच अपनाई, और NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 में आया, टीचर सेंटर को लेके, कि टीचर को कैसे अपना विकास करे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था NCF के, अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़े, शिक्षा बिना बोझ के, रटने वाली शिक्षा को ख़त्म, रूट लर्निंग जो होती है, शिक्षा प्रणाली में सुधार हो, ठीक है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी जाए टीचर, ठीक है। NCF बोर्ड ऑन ब्यूनर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, और जो NCF बेस था वो किस पे, संरचना पे बेस है, करके सीखने पे बेस है, ठीक है। कि जो ब्यूनर ने थ्योरी दी है, ब्यूनर अमेरिका के थे, और ये बिहेवियरिस्ट थे, और इन्होंने 3 चीज़ें दी है। एक तो इनका इनएक्टिव था, फिर इनका एक सिंबॉलिक था, थर्ड वाला, ठीक है, और एक था इनका आइकॉनिक, ठीक है। 3 स्टेज थी। और कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं, संरचना, सृजनात्मकता की, कि बच्चा सृजनात्मक हो। NCF को 8th शेड्यूल में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में। हम देखते हैं NCF के मेंबर टोटल 38 थे, ठीक है। ये सारी बातें हम देख चुके हैं पहले ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुख्य हैं। अब इसके बाद हम कुछ और चीज़ करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बाद में। तब तक के लिए आप इसी तरह वीडियो को देखें। थैंक यू, बाय बाय।